मैं आपको सच एक बात बताऊं, पुष्टि मार्ग ही है जो प्रतिपादन आज हो रहा है, मुख्य भूमिका गुजरात ने बिल्कुल श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की परम आज्ञा को जो इस समय पर श्रीनाथ जी कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी, उनको भी यही पक्ष देख कर रहा है। और बात आती है भाव प्रकट होने की कि प्रेम को छुपाना चाहिए। भैया भीषण युद्ध हुआ राम रावण का, राम जी बैठे हैं, नारद जी रो रहे हैं कि प्रभु मेरे ही कारण आपको बन जाना पड़ा, मेरे ही कारण आपको ये है ना दुर्गति झेलनी करनी पड़ी। ठाकुर जी मैं आपका भक्त कैसा, अगर मैं ये स्थिति कर दूं तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं नारद, कारण मैं ही हूँ, तू चिंता मत कर, कारण मैं ही हूँ, जो मैं करता हूँ वो मेरी इच्छा से ही होता है। तो बोले ठाकुर फिर भी कोई तो आपका प्रेमी होगा जिससे आप परम प्रेम करते होंगे, इस जन्म में कुछ कोई तो ऐसा मिला होगा जो बिल्कुल 100% हर एक पैरामीटर पे सेट बैठे जाएगा। श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो। बोले हाँ है। बोले कौन? बोले जिसने कभी ना अपने प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया, सोई हनुमान जी चौड़े हुए महाराज। अच्छा कि मैं हूँ, मैंने कभी जो है प्रेम प्रकट नहीं होने दिया। जो राम से मैं कितना प्रेम करता हूँ, सोई सिर खोजाने लग गए कि जब रावण ने लंका में पूछी थी कि तू कौन है, तो बोले जाके वल्लभलेश तेजते चराचर झारे तासु दूत में जाके हराने प्रिय नारी। बोले मैंने तो पूरी किताब लिख दी अपने प्रेम को प्रकट करने के नाम पे। सोई लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी तुम पीछे हटो, मुझे मैं देखो मैंने कभी कुछ ऐसा। बोले हनुमान जी बोले याद करो जब जनक ने कह दी थी कि इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं बचा तो तुमने कितने गुणगान गाए थे भैया के, थोड़ा याद करके देखो। लक्ष्मण जी भी सुर्ख हो जाए महाराज सही, एक एक करके सब आगे आए, सब पीछे हो गए। बोले हमने कहीं ना कहीं, भरत जी भी आए, विभीषण जी भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए, सीता जी भी स्वयं आई, सब आए लेकिन सब पीछे हो गए। अच्छा, सब सिर खो जाए कि ठाकुर जी कौन ऐसा जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। तब ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले मारीच। अगर संपूर्ण कथा का कोई परम भक्त रहा मेरा, कौन था? राक्षस मारीच। जैसे देखा है ना ठाकुर जी कुशा पे बैठे हैं, आसन लगा कर बैठे हैं और आगे पहले ताड़का मार कर आए हैं ठाकुर जी। सो दोनों भैया मारी सुबाऊ दोनों आ गए है ना। सुई मारी सोच रहा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बद लायक नहीं न रहूपा। इतना सुंदर कोई है क्या? सुंदर नीले से ठाकुर जी हमारे, क्या सुंदर गुंगराले बाल। तो ठाकुर जी ने कुशा की एक सीख निकाली और निकाल कर आकाश में फेंकी तो मारी 7 समुद्र योजन दूर जाकर गिरा। बोले महाराज इतने कोमलांगी होकर इतने परमवीर, ये क्या है? तो फिर तो बस वो अपनी कुटिया में बैठा राम 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 बजता रहा। पूरे समय पर आया रावण कि भैया हरण होना है चलो। बोले देख मारेगा तो तू सही, तो तेरे हाथ से मरते मरते तो बड़ी, अपने मन में ही सोच रहा है वो, रावण को नहीं बता रहा कि इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है कि एक बार और प्रेमी के दर्शन कर ले। अच्छा, तो जब मरने गया है ना स्वर्ण हिरण बन के है ना, तब मरते हुए भी बोला है कि लक्ष्मण सीते मेरी रक्ष, भगवान का नाम भगवान, और बस देखते देखते उन्हें मर गया। अरे वाह, ये होता है, ये मारीच की कथा है। ये मारीच की कथा है, जो हिरण बन रहा था, जो हिरण बना था। ये वो परम प्रेम, ठाकुर ने उसको अपने परम प्रेमी की उपाधि दी। हाँ, सीते और लक्ष्मण लक्ष्मण ही चीखते हैं, राम राम एक बार नहीं चीखता। नहीं बोला ही नहीं, और बस देखते देखते चला गया उनको। तब ठाकुर जी कहते हैं कि जो भजन को छुपाना जानता है ना, वो भजन को पचाना जानता है। नहीं तो हमारे वृंदावन में एक आजकल है महाराज, बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मैं रात को यहाँ बैठी थी, एकदम से ठाकुर जी आए, मेरा हाथ पकड़े ले गए, अरे जय हो। अरे भैया जिस दिन ये स्थिति हो गई, बोलने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे कुछ। क्या बात, अद्भुत। हाँ बिल्कुल, हम एक चिंतन बन जाता है तो हम आंसू हो जाते हैं। उसके बाद कभी बता दिया तो बता दिया ऐसा, लेकिन अगर हाथ पकड़ लिया जाए तो बचेगा क्या बचेगा क्या? दिखाने लायक और देखने लायक सब तो हो गया। अभी अच्छा, आप जैसे बिहारी जी के टेम्पल में हो, आजकल इतना पंगे वंगे भी चल रहे हैं। वो भी लगा दिए गए हैं, अभी तो बैरियर्स भी लगा दिए, क्या रेलिंग्स वगैरह लगा दी गई हैं। पहले तो बिहारी जी के टेम्पल के बारे में बात करते हैं। कितने बजे दर्शन शुरू होते हैं और कितने बजे तक होते हैं, ये थोड़ा सा बताओ। देखो आजकल, पहले
जो बिहारी जी की सेवा होती थी वो स्वामी जी द्वारा प्रदत्त आज्ञा के आधार पर होती थी। जी। बिहारी जी हैं कौन? श्री स्वामी हरदास जी महाराज का साक्षात भजन ही बिहारी जी है। जी। स्वामी जी के भाव में ईश्वर कैसा विराजता है ये अगर देखना हो तो बिहारी जी को देख लो। जी। है ना। अब लोग तो आते हैं, बिहारी जी जाते हैं, स्वामी जी से परिचित भी नहीं है, चलो ना ही हो, बढ़िया है, संत पे भीड़ भी नहीं लगानी चाहिए, उन्हें वो ही रखो। उसी प्रकार हरिवंश महाप्रभु जी के भजन में श्री राधा वल्लभ लाल कैसे विराजते हैं वो परिस्थिति है। तो पहले तो व्यवस्था होती थी स्वामी जी के आधार पे, और स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को हर प्रकार के नियमों से परे रखा। सबसे पहली बात कैसे, आपको पता होगा पूरे विश्व में मैं कह सकता हूँ जितना मेरा अनुभव है, बिहारी जी ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती। यस। कोई घंटे नहीं बजते। यस। तालियां नहीं बजती जी। किसी भी प्रकार का कोई भी हू हल्ला नहीं होने की आज्ञा थी। अब तो लाउड स्पीकर लग गए हैं। अच्छा। अब कौन उन पदाधिकारियों को समझाए कि महाराज ये मत करो, है ना। तो ये किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती थी। भोग राग दो सेवा हुआ किया करती थी। उस उपासना के आधार पर पूछो आप मेरे से कि ठाकुर जी के दर्शन खुलने का समय क्या है, तो उस भावना आधार पर मैं उत्तर दूंगा जब बिहारी जी का मन करे तब तो खुलने का समय है। हाँ। बिहारी जी का सोने का समय क्या है, जब बिहारी जी का मन करे तब। पारस भैया, हमारे पिताजी के बाल्यकाल की बात है। एक भगत कलकत्ता का बड़ा विलक्षण भक्त, मैं आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर बाद दूं, चलेगा ना? कोई बात नहीं। एक बड़ा विलक्षण भक्त कलकत्ता का। अब आपने भक्त चरित्र पे बात करने बैठाया है मुझे यहाँ पर, है ना। आप तो यही चलन दो गाड़ी, है ना। तो कलकत्ता का भगत, ऐसा विलक्षण भगत। एक हमारे बाबा थे, मतलब मेरे पूज्य दादाजी महाराज निकुंजस्थ गोस्वामी श्री छबीले वल्लभ महाराज जी के छोटे भैया, जिनको वृंदावन में घाट दरोगा बाबा के नाम से जाना जाता था। घाट दरोगा एक गवर्नमेंट पोजीशन हुआ किया करती थी कि जितने भी यमुना जी के घाट हैं उनकी संरक्षण व्यवस्था के लिए एक नियुक्ति होती थी सरकार की तरफ से, तो उनको घाट दरोगा बाबा कहा किया जाता था। तो एक कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ जी थे, तो वो आया किया करते और हमारे घाट दरोगा बाबा से संपूर्ण यमुना जी के घाटों को किराए पे ले लेते थे। अच्छा। हाँ, कि बाबा ये घाट हमें किराए पे दो। संपूर्ण घाटों पे, बस सूरज घाट से लेके महाराज केशी घाट भी पहुंच जाओ, उसके आगे भी पहुंच जाओ आप, संपूर्ण घाटों पर वह फूलों की खेती किया करते थे, फूल लगाते थे। सब कहते थे बाबा पागल है तू, इतने सुंदर सुंदर फूल लगावे या कहीं और ही लगा दे। अभी श्रावण मास आएगा, जब यमुना जी आएंगी तो वो तो सब ले जाएंगी। तो बोले तुम ना जानो, मैं उनके लिए ही लगा रहा हूँ। तो वो संपूर्ण घाट किनारे फूलों की सेवा करना, और फूल उपजी, यानी आती बारिश का मौसम, यमुना जी बाहर आती, सब फूल ले जाती, तो वो ताली बजा बजा के नाचते थे। अच्छा। कि वाह आई यमुना जी। अब भाई ठाकुर जी की सेवा में तो यमुना अष्टपटरानियों में एक बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो स्वयं आकर ले जा रही है, तो ये तो रासमी सेवा में लगेंगे। तो बड़ा नृत्य करते, देखो यमुना जी आई मेरे फूल ले गई, यमुना जी आई मेरे फूल ले गई, बड़ा आनंद करते। बहुत विलक्षण, बड़ी परिस्थिति खराब, आयु हो गई, तबीयत खराब हो गई, कलकत्ता से मुंबई लाया गया उनके इलाज के लिए। डॉक्टरों ने कह दिया देखिए आप कुछ भी करें, अब तो आप वो करें जो इनकी अंतिम इच्छा है। इनका थोड़ा सा अब कर पाना, बच पाना थोड़ा मुश्किल है, आप इनको वो करें। तो बच्चों ने पूछी कि पिताजी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मुझे वृंदावन ले चलो, बस मेरी एक अंतिम इच्छा। और 2.5 घंटे 3 घंटे कब शरीर संग छोड़ दे कुछ नहीं पता। बच्चों ने तुरंत एक एयर एम्बुलेंस बुक करी, उनको रखा, दिल्ली पहुंचे। अब वृंदावन तक तो उस समय कोई रनवे व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। उनको विराजमान करा, दिल्ली पहुंचे, उतरकर दिल्ली एयरपोर्ट से गाड़ी करी, और इतने में बज गए 9:30। और जैसी तो 9:30 बजे, सोई मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल, माँ तो आरती उठ गई ठाकुर जी की। यहाँ भक्त दिल्ली में है 9:30 बजे, और यहाँ ठाकुर जी शयन की तरफ आरती उठ गई है। आपने पूछा ना आरती का समय क्या है, वो बता रहा हूँ। जैसी तो आरती उठी पारस भैया, पता नहीं कोई मार्ग नहीं है, गर्भगृह के पीछे से कुत्ता भगा हुआ निकला अंदर से।
अच्छा, सेवा भाई सब एक आप पूरा मंदिर, आज भी जो मंदिर का बुजुर्ग बर गए वो पूरा प्रत्यक्षदर्शी है इस घटना का। अच्छा। और पता नहीं वो कहां से प्रकट हुआ हाँ। और कूदता हुआ जगमोहन से भागता हुआ पब्लिक के ऊपर, पब्लिक से 4 नंबर से बाहर। अच्छा। अब जैसी आरती उठाई वैसी नीचे धर दी। हाँ। बोले ये क्या हुआ हाँ। एकदम से? ये तो अब इस अवस्था में तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं, हाँ। अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो महाराज पुरोहित जी बुलाए गए। बोले क्या करें? बोले जी एक काम करो, आज तो ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होगा। अच्छा। हमारे यहाँ पंचामृत अभिषेक या तो बिहार पंचमी को होता है, हाँ। या जन्माष्टमी को होता है। हाँ। उस दिन विशेष पंचामृत अभिषेक होगा। अच्छा जी। ठाकुर जी तब पूरा गर्भगृह धुलेगा, हाँ। पंचामृत अभिषेक होगा। हाँ। फिर ठाकुर जी विराजमान होंगे, फिर भोग लगेगा और फिर शयन में जाएंगे। हाँ। अब तो नहीं, अब अंदर तो हमने अपनी सेवा शुरू करी, बाहर पुरोहित पक्ष ने अपने मंत्रोच्चारण शुरू करे। अच्छा जी। पूरी वहां साफ सफाई शुरू हुई। पारस भैया एग्जैक्ट जब वो भगत ठाकुर जी का जैसे ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश हुआ, उतने में फिर दोबारा आरती हुई। आहा, क्या बात है। फिर दोबारा से आरती उठी। और इस बार तो वो परिस्थिति कि उस भक्त की इच्छा थी कि मुझे ठाकुर जी का चन्नामृत मिल जाए, और यहाँ बिहारी जी उसके लिए पंचामृत खुद लिए खड़े थे कि मैं तू तो चन्नामृत कह रहा है, ले पंचामृत ले मेरा। और लेके जैसी तो उसने आचमनी कराई, आरती संपूर्ण हुई, विराजमान हुई। जैसे ही मंदिर प्रांगण से बाहर निकला, वो जो 2 हाथी बने हुए ना पीछे परिक्रमा मार्ग में, वहां पता लगा कि वो भगत पधार गए। अरे ये अब सोचो, अब उस प्रबल प्रेम के अधीन ठाकुर को कह दे कोई कि आपको 7:30 बजे उठना है जी, वो क्या पता किस भक्त के किस भाव को धारण करने के लिए रात भर ना जाने कितने बजे तक डोला है, न जाने उसने क्या क्या किया है। आप उसको बांधोगे, आप उस असाध्य को साधोगे। यही गलती दुर्योधन ने करी थी। यही गलती करी थी उस दुर्योधन ने, जो था असाध्य उसे साधने चला। तब कृष्ण ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। यही गलती करी थी। हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। यही परिस्थिति बनी थी एक समय पे। जो आपने बताया, जो पीछे हाथी बने हुए हैं, हाँ, जिनके मुंह से पानी बहता रहता है, अब लोगों को लगता है वो ठाकुर जी का चरणामृत है, जबकि है वो इसी का पानी, उसी को पीते रहते हैं लोग वहां पे।